बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में जहाँ बहुत सी कौमें आईं और तबाह हो गईं, वहीं एक ऐसी कौम भी है जो आज भी जिंदा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। एक ऐसी मखलूक जो तादाद में इतनी ज्यादा है कि जब वो निकलेंगे तो दुनिया के समंदरों का पानी पी जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौमे याजूज माजूज की, वो खौफनाक फितना जिसे जुल्करनैन ने एक अजीम दीवार के पीछे कैद कर दिया था। वो दीवार कहाँ है? क्या वो आज भी मौजूद है? और वो कौन सा दिन होगा जब वो दीवार टूट जाएगी और इंसानियत पर एक ऐसी मुसीबत टूटेगी जिसका मुकाबला दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकेगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनका अंजाम क्या होगा? इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीनो हजरात, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन? अहादीस और तारीख के मुताबिक ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफित यानी जैफित की औलाद में से हैं। यानी ये कोई फरिश्ते या जिन नहीं बल्कि इंसान ही हैं, लेकिन इनकी फितरत आम इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये निहायत जंगली, फसादी और खूनख्वार लोग हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि एक हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन अगर इंसानियत के 1000 हिस्से किए जाएं तो 999 हिस्से सिर्फ याजूज माजूज होंगे। इनकी शक्लो सूरत के बारे में आता है कि इनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी और रंगत सुर्खी माइल होगी। नाजरीन, कुरान पाक की सूरह अल-कहफ में अल्लाह ने एक अजीम बादशाह और नबी का जिक्र किया है जिन्हें जुल्करनैन कहा जाता है। जब वो दुनिया के सफर पर निकले तो 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो उनकी जबान तक नहीं समझती थी। वहां के लोगों ने फरियाद की, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? जुल्करनैन ने फरमाया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो। यहाँ जुल्करनैन ने एक अजीम इंजीनियरिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने लोहे यानी आयरन के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और उन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान भर दिया। फिर आग जलवाकर लोहे को पिघलाया और उस पर पिघला हुआ तांबा मोल्टन कॉपर उंडेल दिया। एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिस पर याजूज माजूज ना चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को चाटते हैं या खोदते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पूरा दिन काम करते हैं और जब दीवार इतनी बारीक रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी दिखने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो अब बाकी कल खोदेंगे। लेकिन अल्लाह उस दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता। जिस दिन उनका सरदार ये कहेगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल बाकी खोदेंगे, बस उसी दिन वो दीवार टूट जाएगी। ख़वातीनो हजरात, क़यामत से पहले जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे तब अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनका मुकाबला करने की क़ुव्वत किसी में नहीं, बस मेरे मोमिन बंदों को तूर के पहाड़ की तरफ ले जाओ। याजूज माजूज हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। इनका पहला लश्कर जब बहराए तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा। जब आखिरी लश्कर वहां से गुजरेगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये पूरी दुनिया में कत्लो गारत करेंगे और जब जमीन पर कोई बचेगा नहीं तो वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूदा करके वापस भेजेगा ताकि उनका फितना और बढ़ जाए। नाजरीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आज के सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के दौर में वो दीवार कहाँ है? कुछ उलेमा कहते हैं कि ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान कॉकेसस के पहाड़ों में कहीं दफन हो चुकी है। कुछ का ख्याल है कि ये ज़मीन के नीचे किसी ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की रसाई नहीं। लेकिन एक मोमिन का ईमान है कि जो कुरान और हदीस में है वो बरहक है। साइंस आज भी दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर कर सकी है। ख़ास तौर पर समंदरों और गहरे पहाड़ी सिलसिलों के नीचे क्या है कोई नहीं जानता। ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने इस फितने को वक्ते मुकर्रर तक छुपा कर रखा है। नाजरीन, इतनी बड़ी कौम को दुनिया की कोई एटम बॉम्ब या वेपन खत्म नहीं कर सकेगा। इनका अंजाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से होगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो सब के सब एक साथ मौत के घाट उतर जाएंगे। दुनिया उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह अजीम परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक देंगे और एक अजीम बारिश से जमीन को साफ कर दिया जाएगा। नाजरीन,
नाज़रीन, याजूज माजूज का किस्सा हमें बताता है कि दुनिया की हर ताकत अल्लाह के हुक्म के नीचे है। ज़ुल्करनैन की दीवार तब तक खड़ी है जब तक अल्लाह का वादा पूरा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम इन निशानियों से सबक सीखें और अपने ईमान की हिफाजत करें। उम्मीद है कि आपको कौमे याजूज माजूज की ये तफसीली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।